ये तितली जिस कुकुन से बाहर निकली है, उस कुकुन से हम एक बहुत ही सुंदर और सस्टेनेबल कपड़ा तैयार कर सकते हैं। ये है एरी सिल्क की मौत, जो इन कुकुन से बाहर निकली। अभी इन कुकुन से हम लोग धागा तैयार कर सकते हैं और बना सकते हैं बहुत ही सुंदर फैब्रिक। चलिए कुकुन आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। ये जो रेशे दिख रही हैं, उनसे ही धागा तैयार किया जाएगा। ये रेशम बाकी सब रेशमों से अलग होते हैं। इसके कीड़े को मारे बिना इससे धागा तैयार किया जा सकता है। इसको इसलिए पीस सिल्क भी कहा जाता है। इसी एरी सिल्क से बुने हुए कपड़े में मैंने क्या बनाया है, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। ये है एरी सिल्क का शॉल और मैंने ये अपने लोकल बुनकर से ख़रीदा। फिर मैंने अपने मनपसंद का अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी बना लिया। एरी का कपड़ा हमारे असम के लोगों के लिए, या आप कह लीजिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, एक कपड़ा या फैब्रिक ही नहीं, ये हमारे लिए एक विरासत के जैसे हैं। एरी सिल्क समय के साथ और भी नरम होता जाता है। इसको आप जितना धोएंगे उतना नरम होते जाता है। एरी सिल्क के रेशों को काटा जाता है, न कि रील किया जाता है, इसलिए ये थोड़ा ऊन की तरह महसूस होता है। काफ़ी गर्माहट देता है और ब्रीदेबल और बेहद नरम है। इसमें वीविंग के टाइम भी डिज़ाइन दिया जाता है, लेकिन मैंने ये प्लेन वाला लिया और इसमें एम्ब्रॉयडरी कर लिया है। चलिए आप लोग को थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, काफ़ी बड़ा है शॉल। ये काफ़ी रिच और एलिगेंट लुक देता है। देखिए ज़रा, है ना सुंदर। चलिए मैं थोड़ा ओढ़ के दिखाती हूँ, तो कैसा लग रहा है ये लुक। पुराने समय में असम के ग्रामीण इलाकों में, खासकर ऊपरी असम जिसको अपर असम भी बोलते हैं, लगभग हर घर में एरी सिल्क पाला जाता था और महिलाएं खुद अपने घर के लिए धागा काटती थी और शॉल बुनती थी। लेकिन समय के साथ साथ ये सब ख़त्म होते जा रहा है। ये ट्रेडिशन को बचा के रखना भी हमारे लिए, असम वालों के लिए, बहुत ही चैलेंजिंग है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये शॉल, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।